और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की धरा पर लगने वाले सनातन के सबसे बड़े उत्सव के इतिहास की। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों तक इस आस्था के सैलाब का खौफ हो गया था, लेकिन इसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। अनादि काल से चल रहे इस महा उत्सव की आखिर कब और कैसे शुरुआत हुई, ये खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक। हर 12 साल में होने वाला ये मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। प्रयागराज, जहां 3 नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, इस दिव्य आयोजन का केंद्र होता है। हर 12 साल में प्रयागराज में संगम के किनारे महाकुंभ होता है। महाकुंभ का इतिहास और इसका धार्मिक महत्व इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खास उत्सव बनाता है। देवों की पवित्र भूमि प्रयागराज, जहां मान्यता है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। मान्यता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है और पापों का प्रायश्चित। महाकुंभ सिर्फ पाप से प्रायश्चित का अवसर ही नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। दरअसल कुंभ का असल अर्थ होता है कलश यानी घड़ा, और कुंभ स्नान की कहानी भी एक अमृत के घड़े से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं का अनुसार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवता कमजोर हो गए थे, तो राक्षसों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु के कहने के अनुसार देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की संधि रखी। राक्षसों ने अमृत के लालच में देवताओं की संधि मान ली, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के बाद एक एक कर कई रत्न निकले, लेकिन जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवता और राक्षस दोनों उसे पाने के लिए लालायित उठे। लेकिन भगवान इंद्र के इशारे पर उनके बेटे जयंत अमृत कलश लेकर भाग निकले, जिसके बाद राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें आदेश दिया कि वो जयंत को पकड़ें और अमृत कलश छीन लें। राक्षसों ने जयंत का पीछा किया, जयंत को पकड़ लिया, लेकिन जयंत को पकड़ने के बाद अमृत कलश हासिल करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वीलोक की 4 जगहों पर जा गिरी। कहते हैं अमृत की पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी नासिक में जा गिरी। यही वजह है कि इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं जब जयंत अमृत कलश लेकर उड़ा था तो वो 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचा था, और शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक में 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए उस घटना के संदर्भ में महाकुंभ हर 12 साल के अंतराल पर होता है। सनातन काल से चली आ रही आस्था की ये डुबकी आजादी के पहले भी इसी तरह से लगती थी। मुगल राज के समय भी कुंभ में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। ऐसा कई बार हुआ जब मुगल शासकों को इससे भय हुआ कि इस कुंभ की भारी भीड़ से विरोध के स्वर फूट सकते हैं। ऐसे में कई बार कुंभ पर सख्तियां करने की कोशिशें हुई। सनातन काल से चलती आ रही आस्था की डुबकी आजादी के पहले भी इसी तरह से लगा करती थी। मुगल राज के समय में भी कुंभ में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। ऐसा कई बार हुआ कि कुंभ की भारी भीड़ के विरोध के स्वर फूट सकते हैं, ऐसा भय मुगल शासकों को भी हुआ। ऐसे में कई बार कुंभ पर सख्तियां करने की कोशिशें भी हुई। जब अंग्रेजों का समय